अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि माल व दौलत से सारी खुशियाँ नहीं ख़रीदी जा सकती, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर ज़रूरत के वक्त पैसों का इंतज़ाम ना हो तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। इत्तेफाक से हमारे मुआशरे में अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, इतनी कम कि उनका गुजारा भी मुश्किल से होता है। ऐसे में जो इनकम होती है अगर उसको भी ठीक से मैनेज करना ना आए तो मुश्किल और बढ़ जाती है। खुशखबरी यह है कि मनी मैनेज करना भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं। आज से 100 साल पहले जॉर्ज क्लेसन ने पर्सनल फाइनेंस पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर आप फाइनेंस, मनी, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी नज़र से ये किताब ज़रूर गुजरी होगी। बहुत मज़ेदार किताब है, एक पुरानी स्टोरी की तरह लिखी गई है जिसका एक करैक्टर अपने दोस्तों को मालदार होने के रूल्स सिखाता है। एक दोस्त कर्जदार होता है, उसको कर्ज उतारने के तरीके सिखाता है। अगर आप 100 साल पहले के वो रूल्स देखें और आज के एक्सपर्ट्स को पढ़ें तो आपको हैरत होगी कि उस वक्त के और आज के तरीक़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्हीं पुराने रूल्स को बेस बनाकर नए ज़माने के मसलों का हल निकाला गया है। आज हम उसी किताब में से मालदार होने के 7 रूल सीखेंगे और फिर कर्ज़ा उतारने का वो तरीक़ा जो 100 साल से काम कर रहा है। पहला रूल है कि अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करो। इस रूल के मुताबिक आपकी इनकम कितनी भी कम हो, आपको 10% तो सेव करना ही है। आजकल अच्छी इनकम वाले भी पहले खर्चा करते हैं और जो बच जाता है उसे सेव करते हैं, जबकि करना ये चाहिए कि पहले एक अमाउंट सेव कर लो, फिर जो बचे वो खर्च करो। अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है, 10% सेव करना भी मुमकिन नहीं है, तो जितना भी हो सके 5%, 2%, 1% यानी कुछ ना कुछ सेव करने की आदत डाल लो। आगे चलकर ये आदत आपके बहुत काम आ सकती है। दूसरा रूल है खर्चों को कंट्रोल करो, यानी आपके खर्चे आपकी 90% इनकम से ज़्यादा हरगिज़ भी नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी इनकम 25,000 रुपये है, जिसमें से 2,500 तो सेविंग में चले गए, अब बचे 22,500। आपने अपने सारे खर्चे, घर का किराया, बच्चों की फ़ी, खाना पीना, इलाज, आना जाना वगैरह सब इसी के अंदर करने हैं। हो सकता है कि आपको बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़े, घर छोटा या शहर से दूर लेना पड़े, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़े, सादे खानों से काम चलाना पड़े, बहरहाल कुछ भी करना पड़े, कर्ज़े से बचना है और ख़ास तौर पर ऐसा कर्ज़ा जिस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। कर्ज़दार होंगे तो इनकम बढ़ने पर भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कर्ज़ा उतारते रह जाएंगे, और अगर आपने इंटरेस्ट पर कर्ज़ा ले लिया तो फिर समझ लो कि आप मुश्किल में फंस गए हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी ज़रूरी चीज़ों के बारे में, वो ज़रूरतें जिनके बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। गैर ज़रूरी चाहते या दिखावे के लिए कर्ज़ा लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रूल नंबर 3 कहता है कि अपने पैसों को काम पर लगाओ। जो पैसे आप सेव कर रहे हो उनमें से इमरजेंसी अमाउंट को छोड़कर बाकी सब इन्वेस्ट करो। इमरजेंसी अमाउंट का मतलब है कि आपके पास कम से कम इतनी सेविंग होनी चाहिए कि 6 महीनों का ख़र्चा आसानी से किया जा सके। इस सेविंग को छोड़कर बाकी सब इन्वेस्ट करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह के हुक्म से आपकी इनकम में इजाफ़ा हो। आजकल छोटे अमाउंट को भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसा ना हो सके तो इंतज़ार करें, इतना सेव करें कि इन्वेस्ट कर सकें। पैसे बैंक में पड़े रहने से उनकी वैल्यू और कम होती रहती है, इसलिए उन्हें काम पर लगाएं, कुछ न कुछ बढ़ते रहने चाहिए। चौथा रूल है कि गलत इन्वेस्टमेंट से बचो। आपने बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे जमा किए हैं तो जज्बात में आकर या जल्दबाजी में गलत जगह लगाने से बचें। उस फील्ड में लगाएं जिसकी आपको नॉलेज हो। भरोसेमंद लोगों को अपना पार्टनर बनाएं, एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके इन्वेस्ट करें। किसी की नकल में या चमक धमक वाला ऐड देखकर या जल्दी से अमीर होने के लालच में आकर अक्सर लोग गलत हाथों में फंस जाते हैं, इसलिए बहुत एहतियात से सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 5 जोर देता है कि आपका अपना घर होना चाहिए, और इससे मुराद सिर्फ घर ही नहीं है बल्कि हर वो चीज़ है जिसका किराया देना पड़ता है। किराए से बेहतर है कि वो चीज़ इंस्टॉलमेंट पर ले ली जाए। इससे आपके एसेट्स बनते हैं और स्टेबिलिटी पैदा होती है, जहनी सुकून मिलता है। यहाँ इंस्टॉलमेंट से मतलब वो लोन नहीं है जिस पर इंटरेस्ट हो, बल्कि कोई ऐसा प्लान जो इंटरेस्ट फ्री हो,
क्योंकि अक्सर इंटरेस्ट अमाउंट एसेट्स की वैल्यू से भी ज़्यादा होता है। आप लंबे टाइम तक EMI पे करते रहते हैं, ना तो कुछ सेव कर पाते हैं और ना ही इन्वेस्ट। अगर किसी मजबूरी में कोई एसेट इंटरेस्ट पर लेना ही पड़ जाए तो भी ये फ़ैसला काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद करना चाहिए, जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। अगला रूल है रूल नंबर 6। इसमें ऑथर कहता है फ्यूचर की आमदनी का इंतज़ाम करो। ज़ाहिर एक वक्त आता है जब इंसान कमज़ोर हो जाता है और कुछ भी कमाने के लायक नहीं रहता। कभी कभी कोई हादसा भी उसको घर में बिठा देता है। ऐसे में वो शख्स दूसरों का मोहताज हो जाता है और ये भी ज़रूरी नहीं कि दूसरे उसका बोझ उठा लें, या हो सकता है कि इस काबिल ही ना हो कि बोझ उठा सके। ऐसे में अगर कोई आमदनी का ज़रिया हो तो उसकी परेशानी कम हो जाती। कोई बिज़नेस, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट जहाँ से आपके ज़रूरी ख़र्चे पूरे होते रहें। अल्लाह आपको और हमें किसी का मोहताज ना करे। रूल नंबर 7 जो आखिरी रूल है वो है अपनी कमाने की कैपेसिटी को बढ़ाते रहिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तजुर्बा हाउस का तो मकसद यही है कि कम पढ़े लिखे लोगों की स्किल्स में इजाफा हो और उनकी इनकम बेहतर से बेहतर हो सके। ये रूल भी यही कहता है कि स्किल सीखने के लिए टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट कीजिए। आपकी इनकम अच्छी होगी तो बहुत से मसले पैदा ही नहीं होंगे इंशाअल्लाह। वो फार्मूला याद रखिए, स्किल्स आपको वैल्यूएबल बनाती है और वैल्यू आपको मालदार बनाती है। तो ये थे 7 रूल्स जो जॉर्ज ने अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन में बताए हैं। इसी बुक में एक और आसान सा तरीका बताया गया है कि कर्ज़ा कैसे उतारा जाए। 10% तो सेविंग के अलग रखने ही हैं, 70% से अपना ख़र्चा उठाना है और बाकी 20% से कर्ज़ा उतारना है। और ये कम से कम परसेंटेज है। जितना ज़्यादा जल्दी कर्ज़ा उतर जाए उतना ही बेहतर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले वो कर्ज़ उतारना चाहिए जिस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फिर उससे कम वाला और फिर उससे भी कम वाला। बहरहाल अगर इंटरेस्ट पर कर्ज़ ना ही लिया जाए तो बेहतर है। इस बुक में और भी बहुत सी काम की चीज़ें हैं, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए और हम भी कोशिश करेंगे कि मुस्तक़बिल में इस बुक में से कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करें इंशाअल्लाह। आखिर में एक बात नोट कर लीजिए कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। हमने वो कोशिश करनी है जिसका उसने हुक्म दिया है और हर उस तरह की इनकम, सेविंग और डीलिंग से बचना है जिससे उसने मना किया है। इसके लिए किसी आलिम से मालूमात ज़रूर हासिल कीजिए। बहुत सारी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।